ठंगालान की शुरुआत विक्रम से होती है, जो मेन लीड है और एक सपने से जागता है। एक ऐसा सपना जो उसे वर्षों से सता रहा था। एक सपना जिसमें जादूगरनी आरती आइडेंटिटी की खोज में शामिल है। यह वह खोज है जो उन्हें और उनके परिवार को उत्तरी अर्काट के वैपपुर गांव में एकमात्र भूमि स्वामी परिवार बनाती है। ठंगालान और उसके परिवार को स्वतंत्र नहीं रहने देना चाहता, इसलिए गांव का जमींदार नापाक तरीकों का इस्तेमाल करके उन्हें बंधुआ मजदूर बना लेता है। लेकिन आइडेंटिटी की यह खोज कभी नहीं रुकती, और जब एक चालाक अंग्रेज वेपुरगाम वालों से सोने की खदानों की खोज में उसके साथ शामिल होने के लिए कहता है, गांव वालों का मानना है कि यह जगह भूतिया है। लेकिन ठंगलान सबसे पहले स्वेच्छा से वहां पहुंचता है। हालांकि रंजीत और उनके लेखकों की टीम सिर्फ ठंगालान के जीवन और समय में ही दिलचस्पी नहीं रखती है। वे अन्य पात्रों को भी विकसित होने और स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर देते हैं। स्थान पाने की आशा में स्वयं को ब्राह्मण घोषित कर लेता है। उनका मानना है कि यह पहचान उन्हें वैपुर में बंधुआ मजदूर के रूप में फंसे रहने से बेहतर जीवन देगी। वह इस आशा में उनके ईश्वर में विश्वास करता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। फिर वहां ब्रिटिश नागरिक क्लेमेंट है, जो इतिहास में खदानों की खोज करने वाले व्यक्ति के रूप में अपना स्थान पाना चाहता है। गंगम्मा, जो एक मां होने पर गर्व करती है, लेकिन एक पत्नी और एक महिला के रूप में सम्मान चाहती है। इन पात्रों की अपनी आइडेंटिटी की खोज और सही पात्रों की पहचान करना ठंगालान का आधार है। विक्रम वही करता है जो वह सबसे अच्छा करता है, और वह ठंगलन की दुनिया के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। उसके शारीरिक और मानसिक अस्तित्व का हर पहलू सरलता, पीड़ा और आश्चर्य की भावना को दर्शाता है। वह भूत प्रेत देखने के बावजूद उनके साथ तर्क करता है। वह एक ऐसे नेता हैं जो जानते हैं कि वह कड़ाही से आग की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर संघर्ष करने की अपेक्षा प्रकृति से लड़ना बेहतर है। चाहे वह पार्वती हो, पशुपति हो या डैनियल, हर अभिनेता जादुई दुनिया में वास्तविक किरदार निभाता है और अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। और जब मैं हर चरित्र कहता हूं, तो मेरा मतलब हर चरित्र से है, जिसमें आनंद सामी का चरित्र भी शामिल है, जो ठंगालान और उसके लोगों को नीची नजर से देखता है। वैपुर गांव के परिवार, राजा और उसके आदमी, जो सोने से पहले ठंगालान द्वारा अपने बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानी में है, और डैनियल का दोस्त, जो ठंगालान को शैतान के रूप में देखता है। यह देखकर दुख होता है कि ग्रामीण को उसका हक नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर, ठंगालान को उत्पीड़न के समग्र दृष्टिकोण से बहुत लाभ मिलता है, तथा यह उन उत्पीड़ितों की आवाज को मंच प्रदान करता है जिन्हें अक्सर हाशिए पर धकेल दिया जाता है। इन पात्रों के जीवन में खुशी के हर पल के तुरंत बाद भारी दुख आता है, लेकिन विडंबना यह है कि यह विरोधाभास सिर्फ मुख्य किरदारों तक ही सीमित नहीं है। हम देखते हैं कि क्लेमेंट ने ठीक वही खोया जो ठंगालान ने खोया। दो नेता किसी चीज की तलाश में उससे भी ज्यादा कीमती चीज खो देते हैं, लेकिन फिर एक ही सिक्के के इन दो पहलुओं में क्या अंतर है? यह इरादा है, और यही इरादा है जो ठंगालान को तब भी बचाए रखता है जब वह भटक जाता है। प्रारंभ में ठंगालान एक साहसिक फिल्म की तरह आगे बढ़ती है, जिसमें लोगों का एक समूह वादा किए गए स्थान तक पहुंचने के लिए एक साथ रहता है। नदियों, जंगलों, जंगली जानवरों, विषैले सांपों और प्रकृति के प्रकोप से होकर गुजरने वाला यह रोमांच सेल्वाराघवन के अयिर्थिल ओरुवन की याद दिलाता है। कार्थी अभिनीत फिल्म की तरह ठंगालान में भी साहसिक दृश्यों के साथ जादुई यथार्थवाद का मिश्रण है। फिर भी रंजीत ने इन दृश्यों को बिना किसी आश्चर्य के चित्रित किया है और हमें एक कच्ची, रक्त रंजित और खूनी यात्रा से परिचित कराया है। लेकिन जब वे इस साहसिक कार्य पर होते हैं, तब भी रंजीत प्रतीकात्मकता और प्रत्यक्ष दृष्टिकोण का उपयोग करके दुनिया को उत्पीड़न की चक्रीय प्रकृति और इसके खिलाफ लड़ाई के बारे में याद दिलाते हैं। इसमें निवासियों द्वारा खून बहाकर एक चोर दुनिया को उसकी संपत्ति देने के विचार को दर्शाने वाली भावपूर्ण छवियां हैं। इसमें ऐसे पात्र हैं
जो अपनी पहचान पाने के संघर्ष को समझाने के लिए कविताएं लिखते हैं। एक पहचान जो सौंपी नहीं जाती, बल्कि ली जाती है। एक पहचान जो सोने के वजन के बराबर कीमती है। क्या आपने फिल्म देखी है? नीचे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करें और अगर आप फिल्म का रिकैप चाहते हैं, तो रिकैप कमेंट करें। साथ ही लाइक बटन और वीडियो को शेयर करना न भूलें।